गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोलैंड वर्क वीज़ा इंटरव्यू के बारे में कि जिस तरह से मोस्टली केसेस में इंटरव्यू हो रहे हैं, तो इंटरव्यू का रियल सक्सेस मतलब आप इस टिप्स को कौन से टिप्स को फॉलो करके आप सक्सेस ले सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं इंटरव्यू में। क्योंकि इंटरव्यू के नाम से लोग बहुत डर जाते हैं कि क्या मेरा भी इंटरव्यू होगा, क्योंकि इस तरह से कमेंट आते हैं क्या वेयर हाउस जॉब्स के लिए भी इंटरव्यू होंगे, क्या ड्राइवर रोल्स के लिए भी इंटरव्यू होंगे। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि उनको अगर इंटरव्यू लेना है, आपके वर्क परमिट में ऐसा कुछ उनको दिख रहा है पावरफुल, तो वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। किसी स्पेसिफिक को मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कि उनका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये एम्बेसी डिसाइड करती है आपके वर्क परमिट को देख करके कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए। कंपनी के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू होता है। अगर कंपनी ग्रोथ में है, टैक्सेशन अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू भी होता है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूअर की तरफ से, और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकें। तो पोलैंड का नेशनल वर्क वीज़ा टाइप डी लेने के लिए एम्बेसी या वीएफएस ग्लोबल के थ्रू जो है इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। जिस तरह से नया अभी ये आया है कि इंटरव्यू लेना चाहिए, तो शेड्यूल किया जाता है जिसमें कि आपके एम्प्लॉयमेंट एंड योर इंटेंट टू रिटर्न होम कंट्री होम आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्ट की लेजिटिमेसी को वेरीफाई करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश होने के बाद आप क्या करेंगे। सारे क्वेश्चंस इस टाइप से आपसे किए जा सकते हैं। तो इसी की लेजिटिमेसी को वेरीफाई करने के लिए ये इस पर फोकस किया गया है कि इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। तो 2025-2026 में जो पॉलिश वीज़ा अप्रूवल्स का रेट है वो हाई है। अगर आप वीज़ा रेशियो की बात करेंगे तो अभी जो है अप्रूवल रेट हाई चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अप्रूवल रेट हाई क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पास जो जॉब और एम्प्लॉयर की लैक ऑफ नॉलेज है, इसकी वजह से आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं। और इससे बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करना जरूरी है कि जिस तरह से कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स जो हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक कल अपॉइंटमेंट है तो आज वो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीसीसी नहीं है आपका 17 अप्रैल को, मेरे एक व्यूअर है, 17 अप्रैल को उनका अपॉइंटमेंट है और अभी तक उनके पास पीसीसी बनकर नहीं आया है। तो मैं कैसे मान लूँ आपकी बात कि रिजेक्शन आपको एम्बेसी की तरफ से आ रहा है? आप लोग रिजेक्शन खुद ले रहे हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी नहीं है। एट द टाइम आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर रहे हैं, मिस्टेक आपकी तरफ से हो रहा है क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं किया जा सकता। तो प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू पॉलिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है तो अप्रूवल रेट हाई है, अदरवाइज आप इनको रिजेक्शन कह सकते हैं। अगर आपको रिजेक्शंस आ भी रहे हैं तो आपकी कंपनी की सपोर्ट की वजह से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अपील लेटर वगैरह जो आप लोग सबमिट करते हैं अपील के टाइम पर, तो उसके बाद भी अप्रूवल हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे की टिप्स जो पोलैंड वर्क वीज़ा के इंटरव्यू में आपको करके जाना है। सपोज अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इन सब टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट है कि आपको अपने वर्क परमिट के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। लाइक हो गया आपका कंपनी का नेम है, उसमें सिटी नेम भी लिखा रहता है, आपका जॉब टाइटल क्या है, आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी डेट्स ऑफ योर वर्क परमिट, ये सब आपको मेमोराइज करके जाना है। जब भी आप जाएं, जब भी आपके पास वर्क परमिट आता है, आप उसी टाइम पे ही आप अपने वर्क परमिट को मेमोराइज कर लीजिए कि आपके वर्क परमिट में कौन कौन सी डिटेल्स दी गई हैं आपके लिए। अब बात आती है कि आपको ट्रूथफुल एंड कॉन्फिडेंट रहना है। जब भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो आप उनको ट्रूथफुल एंड कॉन्फिडेंटली आप उनको आंसर कीजिए। इंटरव्यूअर्स ये टेस्ट करते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किए हैं, जो डिटेल्स दी हैं, उसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस किया जाता है तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड किए हैं अगर उनसे मैच नहीं करती है तो ये आपको काम नहीं करना। आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। आपका पासपोर्ट नंबर है, आपकी जॉब टाइटल है, ये सब आपको आंसर ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुल देना है, कॉन्फिडेंट होकर के देना है, ताकि उनको कोई भी डाउट क्रिएट ना हो। मतलब ये डाउट क्रिएट उनको करवाना ही नहीं है आपको, जैसा कि मैं बता रही, कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है। अब बात आती है कि जो इंटेंट टू रिटर्न है उसको आप हाईलाइट कीजिए। मीन्स जैसे कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म हो जाता है, आपका काम खत्म हो जाता है, तो आप उनको वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद आप अपनी होम कंट्री रिटर्न हो जाएंगे, ये उनको आपको ट्रस्ट कराना होगा, जिससे उनको डाउट क्रिएट ना हो कि आपका काम खत्म होने के बाद आप अपनी होम कंट्री रिटर्न हो जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस वो लोग आपसे कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। लाइक हो गया अनअवेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयर डिटेल्स, मतलब कि अगर आप अपनी कंपनी के नेम, वहाँ आप अपना जॉब टाइटल, वहाँ की लोकेशन अगर आप नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रिजेक्शन आ सकता है। क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनको आपको जानना चाहिए कि आपको जॉब कहाँ लगी है, आप कौन से पोजीशन पर काम करने वाले हैं।
तो इससे वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और ये जो आपका एप्लीकेशन है वो फ्रॉडलेंट को सजेस्ट करता है, मतलब कि एक तरह से वो एप्लीकेशन फ्रॉड के केस में आ सकता है कि आपका एप्लीकेशन सही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है अपने एप्लीकेशन के बारे में, अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपको इन सब बारे में पता ही नहीं है, तो किस तरह से वो आपको सजेस्ट करेंगे आगे वीज़ा देने के लिए। और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके हैं तो इससे भी आपको बचना है, लाइक फेलिंग टू हैव द ओरिजिनल वर्क परमिट। आपको हमेशा अपने पास ओरिजिनल वर्क परमिट रखना। अब मैं आपको इंटरव्यू के कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपसे किया जा सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन पोलैंड, मतलब कि आप पोलैंड में ही वर्क क्यों करना चाहते हैं। तो इसका आप कॉन्फिडेंटली आंसर इसको कर लीजिएगा अपने तरीके से, इसको रेडी करके। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड योर पोजीशन। मैंने यहाँ पर एक लिख रखा है ताकि आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे, और मैं भूल ना जाऊँ कि कुछ ऐसा रह ना जाए जो मैं आपको बता ना सकूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको आपकी कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है, और आपकी कंपनी में आपकी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे आपकी हायरिंग हो रही है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब, मतलब वहां पर जो जॉब आपको मिल रही है वो कैसे आपने ली है, सोशल मीडिया से ली है, जॉब पोर्टल से ली है, या किसी के एजेंट के थ्रू ली है। बट एजेंट के थ्रू ली है ये आप मेंशन मत कीजिएगा। तो जैसे भी ली है आप उनको बताइएगा कि आपने सर्च किया है, या जो भी है आपको बताना होगा कि आपको ये जॉब कैसे मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये हो सकता है, व्हाट इज योर सैलरी इन पोलैंड, मतलब कि आपको जहां जॉब मिली है वहां पर आपको सैलरी क्या मिलेगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको अपने सैलरी के बारे में पता होना चाहिए, नेट सैलरी क्या होगी, आपकी ग्रॉस सैलरी क्या होगी, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको होना चाहिए, जो कि वर्क परमिट से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। बट मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो सैलरी के बारे में आपको जानना होगा, जो आपके वर्क परमिट पे मेंशन है उसी को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है, डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स इन पोलैंड, आपके पोलैंड में आपका कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिसके थ्रू आप जा रहे हो, ऐसा भी वो लोग क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। और मुझे भी पता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर पोलैंड में रहते हैं और बताते हैं कि किसी के भाई ने उनके बिहाफ पर वर्क परमिट एप्लीकेशन जो है फाइल की है, या कुछ भी जो भी है उनसे मतलब हेल्प ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने हो सकता है कि क्या आपका कोई फैमिली मेंबर पोलैंड के अंदर रहता है या नहीं। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड्स। सेम वही क्वेश्चन है कि अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है तो उसके बाद का प्लान आपका क्या है, इंटेंड टू स्टे। सेम वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है कि अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है तो आप अपनी होम कंट्री बैक हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में आपकी फैमिली है, आपकी प्रॉपर्टी है, या जो भी बिजनेस है, जो भी है आप उनको क्लियर कीजिए। ये मत आपको क्लियर ये नहीं करना है कि आप वहां परमानेंटली स्टे करना चाहते हैं। अगर ये आपने बोल दिया तो रिजेक्शन ये का रीजन ये बन सकता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि उनकी कंट्री में कोई इमिग्रेंट्स ना आए। तो आप इस क्वेश्चन को का आंसर जो है बहुत ही तरीके से इसका आंसर रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीजा फ्रॉम एनी अदर कंट्री, कि आप किसी और कंट्री में गए हो और आपका वीजा कभी रिजेक्ट हुआ, इस तरह का क्वेश्चन वो लोग आपसे कर। ये क्वेश्चन जो है आपके पहले, अगर आपने किसी कंट्री में अगर आप गए हैं, अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि ये आपके पासपोर्ट पे भी स्टैंपिंग हुई रहेगी कि वीजा रिफ्यूज हुआ है। आपको इसमें झूठ नहीं बोलना है, और आपके पासपोर्ट पर अगर रिफ्यूजल का स्टैंपिंग भी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है न्यू पासपोर्ट बनवाने की, कि अगर एम्बेसी ऑफिसर ने ये देख लिया कि स्टैंपिंग हुई है रिजेक्शन का तो शायद नेक्स्ट वीजा अप्रूव नहीं होगा। इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी झूठ आपको नहीं बोलना है, ट्रूथफुल आंसर देना है, कॉन्फिडेंटली आंसर देना है आपको। अगर आपका वीजा पहले कभी रिफ्यूज हुआ है कोई बात नहीं, स्टैंपिंग हुई है कोई बात नहीं, इनको पासपोर्ट में सब कुछ शो करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टिप्स मैंने अभी दिए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। कोई भी डाउट है इस इंटरव्यू के क्वेश्चन से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग वर्क वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं पोलैंड के लिए उनको भी ये टिप्स मिल सके। तो नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।